गुड मॉर्निंग क्लास 7th स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोगों का जो चैप्टर है वह बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, दादी माँ। है ना। आप लोगों के सबके पास दादियाँ होंगी और दादी का आपके जीवन में कितना महत्व है वो आप सब लोग जानते होंगे ना। घर में जब मार पड़ती होगी, डांट पड़ती होगी तो बचाता कौन है? दादी। आपकी जितनी भी बदमाशियाँ होती हैं उनको बर्दाश्त कौन करता है? दादी करती है ना। और दादी एक तरह से आपके पथ प्रदर्शक का भी काम करती हैं, अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको सुनाती हैं। तो दादी का ही इस पाठ में जो हमारे लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह, उन्होंने दादी के बारे में ही बताया है। वो अपने बचपन को याद करते हैं, कुछ यादें ऐसी हैं जो वो भूल गए हैं और अपनी दादी, जो उनकी दादी थी, उनको कितना प्रेम करती थी, स्नेह से भरी हुई जो उनकी दादी का व्यक्तित्व था, उसी का उन्होंने वर्णन किया है। तो लेखक का जो कहानी को प्रारंभ करना है वह क्या है? आषाढ़, अगहन, चैत और क्वार आदि के दिनों की विशेषताओं तथा अपनी बीमारी और दादी माँ की सेवा से करता है। मतलब कि जब लेखक बीमार होते हैं तो उनकी दादी उनको किस प्रकार से उनका सेवा करती हैं। भले वो बच्चे हैं, उनका बचपन है, वह अपने दादी को परेशान अवश्य करते हैं, किंतु उनकी दादी कितना उनका केयर करती हैं, कितना उनसे प्रेम करती हैं, उसी का उन्होंने वर्णन किया है। दादी माँ का संपूर्ण व्यक्तित्व ममता और स्नेह से युक्त, ऊपर से कठोर और अंदर से कोमल है। जो लेखक की दादी है ना, वो नारियल की तरह है। वो ऊपर से तो बड़ी कठोर दिखती हैं, स्ट्रिक्ट दिखती हैं, लेकिन अंदर से लेखक के प्रति उनके हृदय में अथाह प्रेम है ना। तो जो हमारे लेखक हैं वह ये कह रहे हैं कि मेरी दादी जो है वो ऐसे तो ममता और स्नेह से भरी हुई हैं, लेकिन ऊपर से क्या है, बड़ी कठोर दिखती हैं। घर के सभी काम काजों में उनकी उपस्थिति अनिवार्य होती थी, अर्थात घर के जितने भी काम होते थे, वो भले ही बुजुर्ग थी लेकिन फिर भी सभी कामों में वो अपना सहयोग देती थी। और रामी की चाची को उधार दिया गया रुपया आदि यदि वे सबके सामने कठोर शब्दों से वापस मांगती हैं तो बेटी के ब्याह में चुपचाप वही बकाया रुपया यह कहकर छोड़ भी देती हैं कि जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी। मतलब यहाँ पे वो जो लेखक हैं वो अपने दादी के व्यक्तित्व का जो वर्णन कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब रानी चाची से उन्होंने सबके सामने अपना पैसा मांगा था और बड़े ही कठोर वचन कहे थे, किंतु जब वहीं रामी चाची की बेटी की शादी होती है तो वो उन्हें ये कह कर के पैसे वापस कर देती हैं कि वह सिर्फ तुम्हारी ही बेटी नहीं है, मेरी भी बेटी है। मतलब यहाँ पे जो हमारे लेखक हैं वो एक स्त्री के ऐसे व्यक्तित्व का वर्णन कर रहे हैं जो कठोर है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है, लेकिन उसके अंदर जो भाव हैं वो बड़े गहरे हैं। और दादी माँ की उदासी के पीछे घर की डामाडोल आर्थिक स्थिति भी थी। जब दादी की स्थिति थोड़ी खराब हो जाती है, आर्थिक परिस्थिति खराब हो जाती है, तो वह पूरे घर के पुरुषों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन दादी माँ उदास हो जाती हैं। वह चाहती हैं कि कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से घर की आर्थिक स्थिति सही हो जाए। अत्यंत आर्थिक मंदी के दिनों में उन्होंने अपने पति की एकमात्र निशानी अपने कंगन घर परिवार के संघर्ष के लिए हर्ष दे दिए। सोचिए, उनके पति नहीं थे और उस पति की निशानी भी वो पूरे परिवार को दे देती हैं और खुशी खुशी सहर्ष दे देती हैं कि फिर भी मेरे घर की जो आर्थिक स्थिति है वो सही हो जाए। ऐसी देवी तुल्य दादी माँ के इस दुनिया में नहीं रहने की खबर लेखक के लिए अविश्वसनीय थी। मतलब जब लेखक को यह खबर मिलती है कि तुम्हारी दादी माँ नहीं रही, तो उनसे विश्वास नहीं होता है, भरोसा नहीं होता है कि मेरी दादी नहीं रह गई। तो कुल मिलाकर के पूरे कहानी का सारांश यहाँ पे यह निकलता है कि जो लेखक की दादी हैं वह एक ऐसी महिला हैं जो हर परिस्थिति में अपने परिवार के साथ खड़ी रहती हैं। परिवार के सुख में, दुख में, यहाँ तक कि सिर्फ परिवार ही नहीं, आस पड़ोस, जैसे रामी चाची का ही उदाहरण है, वहाँ पर भी वो किस तरह से उनके साथ सहयोग करती हैं, आर्थिक रूप से उनका सहयोग करती हैं। और फिर जब परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होती है तो उसके लिए भी वो अपने कंगन दे देती हैं। बच्चों की देखभाल करने का संदर्भ है तो वहाँ भी दादी है। मतलब कि दादी घर के प्रत्येक क्रियाकलाप में अपना पूरा भरपूर सहयोग करती हैं। तो इन्हीं सभी, ये आपका पाठ का सारांश हो गया। अब इसी के आधार पर आपको जो प्रश्न दिए जाएंगे उन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं।